हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर द मिडनाइट विजिटर देखने जा रहे हैं, जिसके ऑथर रॉबर्ट आर्थर जूनियर हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। ऑजिबल, जो एक सीक्रेट एजेंट है। दूसरा कैरेक्टर है फाउलर, जो कि एक यंग रोमांटिक राइटर है। और तीसरा कैरेक्टर आपको जल्द ही पता चल जाएगा। फाउलर एक फ्रेंच होटल के मस्ती से कॉरिडोर में ऑजिबल के रूम तक जाने के लिए उसे फॉलो कर रहा था। फाउलर को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि ऑजिबल एक मोटा सा आदमी था जिसे देखकर कोई उसे सीक्रेट एजेंट नहीं कह सकता था। ऑजिबल का रूम होटल के 6th यानी आखिरी फ्लोर का एक छोटा सा कमरा था। वह बॉस्टन से पेरिस 20 साल पहले आ गया था, लेकिन फिर भी आज तक वो अपने अमेरिकन एसेंट को नहीं भूल पाया था। तुम्हें कहा गया था कि मैं एक स्पाई हूँ। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो। तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने अपनी शाम एक बोरिंग से म्यूजिक हॉल में एक मोटे से आदमी के साथ फालतू में गुजार दी। तुम सोच रहे होगे कि शायद कोई ब्यूटीफुल लेडी आकर कागज के छोटे से टुकड़े पर लिखा हुआ सीक्रेट मैसेज देगी या कोई ड्रामेटिक सिचुएशन बनेगी जैसा कि फिल्मों में होता है। पर तुम बोर हो गए होगे जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आओ दोस्त, मैं तुम्हें एक ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर दिखाता हूँ जिसके लिए कई लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी है, और वो पेपर जल्द ही हिस्ट्री को बदलने वाला है। ऑजिबल लाइट्स ऑन करता है और उसी वक्त फाउलर को अपने दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल मिल जाता है। रूम के बीचों बीच एक आदमी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल हाथों में लिए खड़ा था। ऑजिबल ने उसे देखकर कई बार आंखें झपकाई और कहा, मैक्स, तुम यहाँ? मुझे लगा कि तुम बर्लिन में होगे, और तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वो रिपोर्ट, वो मिसाइल की रिपोर्ट जो आज रात को तुम्हें मिलने वाली है, वो मुझे चाहिए। वो मेरे हाथों में ज्यादा सेफ रहेगी। इस बार तो मैं मैनेजमेंट वालों को बताता हूँ। ऐसा महीने में दूसरी बार हो रहा है कि कोई बालकनी से कमरे में घुस आया है। फाउलर को रूम में वो एक नॉर्मल सी खिड़की दिख रही थी जिसमें से बाहर सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। बालकनी? नहीं, मैं तो पासकी से गेट खोलकर अंदर आया। मुझे बालकनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर मुझे पहले पता होता। अरे, वो मेरी बालकनी नहीं है, वो दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है। देखो, ये रूम पहले एक बड़ी यूनिट का पार्ट था। वहां पर जो दूसरा रूम है वो इसका ड्राइंग रूम था, उसमें बालकनी थी। अब वो मेरे रूम की विंडो के नीचे आती है। अब उस पर चढ़ के कोई भी मेरे रूम में घुस सकता है। मैंने इसके बारे में मैनेजमेंट वालों से कंप्लेंट भी की कि इसे ब्लॉक कर दे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बैठ जाओ, हमें अभी 30 मिनट तक और वेट करना है। 30 नहीं, 31 मिनट है अभी। अपॉइंटमेंट 12:30 का है। पर मैक्स, तुम्हें रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला? हाँ, और काश हमें ये पता होता कि तुम्हारे लोगों को आखिर ये रिपोर्ट मिली कहां से। गेट पर कौन है? गेट पर कौन है? पुलिस आई होगी। वो इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स जिसको मिलने वाले हैं, उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी तो होनी चाहिए ना। वो मुझे चेक करने आए हैं कि सब ठीक तो है ना। अब तुम क्या करोगे मैक्स? अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो वो कैसे भी अंदर आ जाएंगे, और दरवाजा भी खुला है। वो तुम्हें शूट करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे।
मिस्टर ऑलिवर, उनको जल्दी से यहाँ से भगा दो। मिस्टर ऑलिवर। मैं बालकनी में वेट करूंगा और नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। गेट खुला। वहां पर वेटर खड़ा था जिसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें एक बॉटल और 2 ग्लास थे। उसने बोला, ये रहा आपका ऑर्डर किया हुआ ड्रिंक जो आपने जाने से पहले दिया था सर। फाउलर देखता रह गया और स्टैमर करता हुआ बोला, पुलिस? वहां पर कोई पुलिस नहीं थी। वहां पर सिर्फ वेटर हेनरी था जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। पर वो आदमी जो बालकनी में गया था, वो कभी नहीं लौटेगा दोस्त, क्योंकि वहां कोई बालकनी है ही नहीं।